हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 महाराष्ट्र बोर्ड की न्यू टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है राइट निगेशन विथ जस्टिफिकेशन। तो हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 1। हमें लिखना है निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी का निगेशन। सो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से है। सो निगेशन ऑफ ब्रैकेट में निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी, ये जो क्वेश्चन दिया था इसको लिखा, उसका निगेशन अप्लाई किया। ठीक है, उसका निगेशन का साइन लगाया। अब इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो अंदर का पार्ट है निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी, यहाँ पे हम लोग एक रूल लगाएंगे। ठीक है, या लॉ लगाएंगे, कंडीशनल लॉ। वो क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू सबसे पहले होता है निगेशन पी और क्यू। तो यहाँ पे देखिए पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंस टू पी, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट का निगेशन और सेकंड कंपोनेंट एज इट इज। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंपोनेंट का निगेशन और सेकंड कंपोनेंट क्या था, पी, वो एज इट इज है। बाहर वाला जो निगेशन था उसको अभी तक हमने एज इट इज रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में निगेशन निगेशन कैंसिल होकर के क्या हो गया हमारे पास में क्यू। तो यहाँ पे आप इसका नाम लिख सकते हैं। हमने कौन सा रूल लगाया, निगेशन ऑफ निगेशन। ठीक है ना, निगेशन ऑफ निगेशन, ये हो गया। और पी एज इट इज। अब निगेशन को अंदर लगा दीजिए। सो निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है, और का निगेशन क्या हो गया, एंड पी निगेशन ऑफ पी हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। याद करके रखिए, जहां भी हमारा और का एंड या और का एंड होगा वहां पे हमारे पास में रूल रहेगा डी मॉर्गन्स लॉ। तो इस तरह से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद मैंने उठाया है 6, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे हैं वही मैंने उठाया हुआ है। सो आपको निगेशन लिखना है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, और पी और निगेशन क्यू। सो देखिए इसका सॉल्यूशन, निगेशन ऑफ, फिर क्वेश्चन पहले लिख दिया पूरा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन पे निगेशन अप्लाई करना है तो उसको बाहर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन लिख करके रखा हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, सबसे पहले निगेशन हम लोग यहाँ पूरे बड़े ब्रैकेट में यानी स्क्वायर ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे। सो जैसे ही निगेशन अप्लाई किया, सो निगेशन निगेशन खत्म हो गया, बचा पी एंड क्यू अपने पास में। और का निगेशन क्या हो गया, एंड। फिर निगेशन इस ब्रैकेट में अप्लाई करने से पहले उसके उसके बाहर लिखिए। तो पी और निगेशन क्यू बाहर लिखा। तो यहाँ पे क्या हो गया, और का एंड हो गया, मतलब कौन सा लॉ आया या कौन सा रूल आया, डी मॉर्गन्स रूल आया। फिर पी एंड क्यू एज इट इज, एंड एज इट इज, निगेशन को अंदर अप्लाई करेंगे। सो निगेशन ऑफ पी हो जाएगा, और का क्या हो जाएगा, एंड। निगेशन निगेशन खत्म होकर हो जाएगा क्यू। तो यहाँ पे हमारे पास में कौन सा रूल लगा, डी मॉर्गन्स रूल। ठीक है, आप यहाँ पे बोलोगे सर निगेशन निगेशन खत्म हो गया, निगेशन भी लगा, लेकिन वो डी मॉर्गन के अंदर ही आ गया वो रूल। ठीक है, तो इस तरह से हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। अभी अपने पास में है अगला वाला, क्वेश्चन नंबर 7 लिया है मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में दिया हुआ है पी और निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी एंड निगेशन क्यू। सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, निगेशन फिर ब्रैकेट में पूरा क्वेश्चन। अब देखिए इसके पहले जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन लिया था उसमें भी इम्प्लीकेशन था बीच में, यहाँ भी क्या है, इम्प्लीकेशन है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इम्प्लीकेशन को कन्वर्ट कर देना होता है। ठीक है, यानी पूरा स्टेटमेंट जो है इसको विदाउट कंडीशनल के फॉर्म में, ठीक है, या विदाउट इम्प्लीकेशन के फॉर्म में लिख देना होता है। तो उसके लिए हमारे पास में रूल है कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ के अपने पास में P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंस टू P और Q, मतलब निगेशन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट एज इट इज, इसको ऐसे भी याद करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कंपोनेंट है उसका निगेशन होगा, और सेकंड कंपोनेंट एज इट इज। फिर अब निगेशन को अंदर अप्लाई करिए, तो निगेशन निगेशन खत्म होके बचेगा पी और निगेशन क्यू, और का निगेशन एंड हो गया। निगेशन को अभी हमने दूसरे ब्रैकेट के बाहर ही रखा, नेक्स्ट स्टेप में उसको अंदर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपने और का क्या किया, एंड किया, तो कौन सा रूल हो गया, वो डी मॉर्गन्स रूल हो गया। ये ब्रैकेट एज इट इज, एंड एज इट इज, निगेशन को आप अंदर अप्लाई करेंगे। सो निगेशन ऑफ पी हो जाएगा, एंड का क्या हो जाएगा, और निगेशन निगेशन कैंसिल होकर के अपने पास में हो जाएगा क्यू। तो यहाँ फिर से अपने पास में एंड का क्या हो गया, और, तो सेम रूल रहेगा। ठीक है, कौन सा, डी मॉर्गन्स रूल। तो इस तरह से आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन समझाए। इसमें जितने भी क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके बताएंगे क्या है डाउट है। चलिए अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, रिराइट यूजिंग
विदाउट यूजिंग इफ देन, मतलब अगर आपके पास में इफ देन ऐसा टाइप का यानी कंडीशनल स्टेटमेंट है तो उसको बिना कंडीशनल के फॉर्म में लिखिए, बिना कंडीशनल के फॉर्म में लिखिए। सो देखिए उसके लिए मैंने आपको पहले से ही एक रूल लिख दिया है। कंडीशनल लॉ अपने पास में या कंडीशनल रूल अपने पास में क्या है, P इम्प्लाइज Q होता है, इक्विवेलेंस होता है निगेशन ऑफ P और Q। तो ये क्या है, इसमें इफ देन है, लेकिन इसमें है क्या, नहीं, ये और आ गया तो इफ देन खत्म हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्टेटमेंट अपने पास में कंडीशनल या इफ देन के फॉर्म में रहेंगे उसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे तो हो जाएगा। सो देखिए एक मैंने आपको एग्जांपल, ये तीसरा वाला पहले एग्जांपल उठाया है, ये एक थियरम है, ठीक है ना, एक थियरम टाइप, यहाँ पे आप बोल सकते हैं टू दिया है उस, ठीक है, जनरल के जगह पे टू दिया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर थियरम, ठीक है, फैक्टर थियरम बोलते हैं इसको। ओके, सो अपने को क्वेश्चन दिया है, इफ f of 2 is equal to 0 then f of x is divisible by x minus 2। तो इसका फैक्टर थ्योरम का जनरल फॉर्म क्या है, if f of a is equal to 0 then f of x is divisible by x minus a। f of x क्या रहेगा, कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो वो हम कभी आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो देखिए इसको विदाउट इफ देन के फॉर्म में कैसे लिखना है, सबसे पहले स्टेटमेंट मान लेंगे, लेट p f of 2 is equal to 0, पहला स्टेटमेंट, q f of x is divisible by x minus 2, फिर इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया p implies q, बट p implies q किसके इक्विवेलेंस में होता है, निगेशन ऑफ p और q होता है। मतलब ये जो if then लिखा था इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, कैसे, निगेशन ऑफ p और q। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, देखिए p अपना क्या है, f of 2 is equal to 0, तो निगेशन p क्या हो जाएगा, f of 2 is not equal to 0, और आ गया वर्ड में। फिर q एज इट इज लिखना है, तो q क्या अपने पास में, f of x is divisible by x minus 2, सो f of x is divisible by x minus 2, तो हो गया विदाउट इफ देन के फॉर्म में। इसी तरह से एक क्वेश्चन और मैंने उठाया है, आपको दिया है, इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट, तो P मान लेंगे, अ मैन इज अ जज, Q मान लेंगे हम लोग, ही इज ऑनेस्ट, सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा P इम्प्लाइज Q, बट P इम्प्लाइज Q किसके इक्विवेलेंस में होता है, निगेशन P और Q के इक्विवेलेंस में होता है। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, अ मैन इज नॉट अ जज, Q नॉट हो गया क्योंकि यहाँ बोला निगेशन ऑफ P, तो P क्या है, अ मैन इज अ जज, निगेशन P क्या हो जाएगा, अ मैन इज नॉट अ जज, और ही इज ऑनेस्ट, Q एज इट इज, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, सिंपल। तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट। तो यहाँ पे अपने इसके पहले की एक्सरसाइज में हम लोग ट्रुथ टेबल का यूज़ करके कोई भी इक्विवेलेंस स्टेटमेंट पैटर्न को इक्विवेलेंस प्रूव करते थे। अभी बोला है विदाउट यूजिंग, तो इस एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, ठीक है। और हम जब आगे का एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो हमें वहाँ पे सर्किट मिलेगा, तो सर्किट में इसका बहुत यूज़ होता है। तो आप एक एक स्टेप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो हमें प्रूव करना है, पहला सवाल मैंने उठाया, हमें प्रूव करना है P if and only if Q is equivalence to P and Q और negation P and negation P, negation Q, ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखाना है। तो मैंने क्या किया, LHS सपोज कर लिया। LHS अपने पास में है P if and only if Q। तो सबसे पहले क्या करना, देखो अब हमें करना क्या है, if and only if को and और में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले वो देखेंगे। तो if and only if को सबसे पहले हमने बाय कंडीशनल लॉ लगा करके क्या कर दिया, P implies Q and Q implies P लिख दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कंडीशनल लॉ लगा देंगे। हमने अभी अभी पीछे देखा कि P इम्प्लाइज Q क्या होता है, निगेशन P और Q, माने फर्स्ट कंपोनेंट का निगेशन, सेकंड एज इट इज, बीच में और। यहाँ पे अभी ध्यान से देखेंगे Q इम्प्लाइज P क्या हो जाएगा अपने पास में, फर्स्ट कंपोनेंट का निगेशन और P सेकंड कंपोनेंट एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे रूल भी मैंने साथ साथ में लिखा हुआ है ताकि आपको लगे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडीशनल लॉ बोलते हैं। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैंने रूल लिख करके रखा है ताकि आपको समझे। जैसे आप अलजेब्रा में a प्लस बी डॉट सी प्लस डी, मतलब a प्लस बी को c प्लस डी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हो, तो आप क्या करते हो, पहले a उठाते हो, c प्लस डी से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो ध्यान से ज़रा देखो, a लिया, फिर यहाँ बीच का साइन डॉट c प्लस डी, फिर क्या उठाया, प्लस b उठाया डॉट c प्लस डी। अब आप वीडियो पॉज करके इसको समझेंगे ना ये स्टेप, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो देखिए मैंने क्या किया, निगेशन P उठाया एंड निगेशन Q और P होगा, समझिएगा।
ए उठाया तो डॉट हो रहा है सी प्लस डी के साथ में, इसी तरह से निगेशन पी उठाया तो एंड होगा निगेशन क्यू और पी के साथ में। फिर अगला क्या है, फिर अगला है प्लस बी माने और क्यू, ठीक है, और क्यू एंड निगेशन क्यू और पी, यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दिया ताकि आपको समझे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो रूल का नाम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। अब अगला स्टेप देखिए, अब इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो निगेशन पी एंड निगेशन मल्टीप्लाई करना है, तो अब यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे हम लोग, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन रूल लगाएंगे। तो मैं इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा अलजेब्रा ऊपर लिख देता हूँ। देखिए क्या होएगा अपने पास में, ए डॉट बी प्लस सी जब आप करते हो तो यह आता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। उसी तरह से आप यहाँ पे समझो, निगेशन ऑफ पी एंड करना है, निगेशन ऑफ क्यू और पी मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो निगेशन पी एंड क्या होगा, निगेशन क्यू होगा। समझिए ए डॉट बी प्लस सी क्या हुआ, ए डॉट बी हुआ प्लस ए डॉट सी हुआ। सो इसी तरह से यहाँ पे समझिए निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू हो गया एक ब्रैकेट में, और निगेशन ऑफ पी एंड पी हो गया, ठीक है। इसको देखिए और इसको समझिए, और अब क्यू को उसी तरह से मल्टीप्लाई करिए, तो क्यू के साथ में क्या आएगा, एंड निगेशन क्यू, फिर यहाँ की साइन और क्यू एंड पी, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया अपने पास में डिस्ट्रीब्यूटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये देखिए निगेशन पी एंड पी लिखा है, ये क्यू एंड पी लिखा है, तो मैंने पी को पहले, यहाँ भी पी को पहले लिखा है, बाकी ये दोनों एज इट इज हैं। हम जब भी क्यू एंड पी को पी एंड क्यू लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव रूल, ठीक है, तो हमने इंटरचेंज कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, आपके पास में यहाँ पे निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन क्यू एज इट इज रखा हमने। अब इसके लिए रूल देखिए, पी अगर आपको याद नहीं तो आप कैसे तभी भी कर सकते हैं, मैंने आपको सेट थियरी से इसको रिलेट करके सिखाया है। पी मतलब ए सपोज करिए, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो पी अगर ए है तो निगेशन पी क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। सो ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है, एम होता है, बट एम को हम लोग इसमें क्या सपोज करते हैं, एफ, ठीक है, मतलब पी एंड निगेशन पी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बताया, अगर आपको याद नहीं तो आप एग्जाम में सेट थियरी से इसको यूज़ कर सकते हैं। और एज इट इज़ सिमिलरली क्यू मतलब ए मान लो, एंड इंटरसेक्शन निगेशन क्यू ए डैश, ये फाई होगा, फाई का मतलब होता है एफ, तो ये भी एफ हो गया। तो अब इसका नाम कैसे याद रखोगे, नाम कॉम्प्लीमेंट कैसे भाई, ये निगे डैश आया ना, ठीक है, और डैश का मतलब क्या होता है सेट थ्योरी में, कॉम्प्लीमेंट, तो रूल का नाम क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट रूल, सिंपल। अब नेक्स्ट स्टेप में निगेशन पी एंड निगेशन क्यू और एफ हो रहा है, तो इस पूरे ब्रैकेट को आप ए मान लो, इस पूरे ब्रैकेट को आप ए मान लो, यूनियन और होता है, और एफ हो गया एम टी। सो ए में अगर एम टी का यूनियन करोगे तो ए ही आने वाला है, ठीक है, तो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू में अगर एफ करोगे तो वही आएगा, सिंपल सी बात है। और सिमिलरली दिस वन पी एंड क्यू। अब मैंने क्या किया, तो यहाँ पे रूल बता देता हूँ मैं आपको, आइडेंटिटी रूल कैसे पता करोगे, जब भी आप एफ में या टी में और एंड करोगे तो रूल का नाम रहेगा आइडेंटिटी। यहाँ पे इसको अपन ने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, तो जब भी हम दो लोगों को इंटरचेंज करते हैं तो वो क्या होता है, कम्यूटेटिव रूल होता है, और ये आपको मिल गया आपका आर एच एस, ठीक है, हैंस प्रूव। एक बार अच्छे से इसको आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगला सवाल, मैंने दूसरा तीसरा इसमें पूरा क्वेश्चन लिया है, चारों क्वेश्चन लिए हैं मैंने, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको तीसरा सवाल समझा देता हूँ, फिर मैं दूसरा आपको बताऊंगा। सो तीसरा दिया है आपको पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड क्यू और पी एंड निगेशन क्यू, आपको प्रूव करना है पी और क्यू। अब यहाँ पे यहाँ भी और है, यहाँ भी और है, तो इन तीनों ब्रैकेट में, मैं ब्रैकेट बोल रहा हूँ, तीनों ब्रैकेट में आप एसोसिएटिव रूल लगा सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल कब लगता है, जब ब्रैकेट, जब एंड और अलग अलग हो, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे रहेगा। और इन तीनों ब्रैकेट में आप एसोसिएटिव रूल लगा सकते हो। तो मैंने दो ऐसे लोगों को चुना जिसमें से मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ, तो ये दोनों आप देखेंगे तो यहाँ भी एंड क्यू है, यहाँ भी एंड क्यू है, तो मैं इन दोनों में से एंड क्यू कॉमन ले सकता हूँ। सो देखिए एल एच एस लिखा मैंने, फिर इन दोनों ब्रैकेट को एक बड़े ब्रैकेट में लिख दिया, तो रूल का नाम क्या हो गया, एसोसिएटिव। अब ये वाला जैसा था वैसा इसको पड़ा रहने दिया। अब इन दोनों में देखिए एंड क्यू यहाँ भी है, एंड क्यू यहाँ भी है, तो एंड क्यू हमने कॉमन निकाल लिया। आप इसको लेफ्ट साइड में भी निकाल के क्यू एंड लिख सकते थे। ध्यान रखिए अगर लेफ्ट साइड में निकालेंगे और एंड क्यू लिखेंगे फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। जो आपका कनेक्टिव है,
वो स्टेटमेंट के बाद होना चाहिए, क्यू एंड ऐसा टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो इसी लिए मैंने राइट साइड में लिखा ताकि आपको समझे ये एज इट इज़ है। तो कॉमन निकालना और मल्टीप्लाई करना या डिस्ट्रीब्यूट करना दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आएगा, ये नोट करिए आप। अब देखिए दोनों में से आपने कॉमन निकाल लिया, ये एज इट इज़ हो गया। अब यहाँ पे पी और निगेशन पी, तो कुछ रूल लगेगा। कैसे? पी का मतलब ए, और का मतलब यूनियन, निगेशन पी मतलब ए डैश। तो ये क्या होता है? ये तो यूनिवर्सल होता है, क्योंकि ए और उसका कॉम्प्लीमेंट कभी भी आप यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल मिलेगा। बट यूनिवर्सल क्या बोला है हमने? टी बोला है, ठीक है। तो पी और निगेशन पी क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। और एंड क्यू एज इट इज़ रहा, और पी एंड निगेशन क्यू एज इट इज़। रूल का नाम क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। कैसे? निगेशन आया था भाई, या डैश आया था। अब अगला देखिए, अब फिर से अपन रूल लगा देंगे, टी एंड ऐसा कुछ आया तो रूल का नाम मैंने आपको बता दिया, आइडेंटिटी रहेगा। टी एंड एफ एंड ऐसा कुछ आया तो आइडेंटिटी रूल हो जाएगा। टी मतलब यूनिवर्सल, एंड मतलब इंटरसेक्शन, क्यू मतलब ए। मान लो तो यूनिवर्सल में अगर ए का इंटरसेक्शन करोगे तो ए ही मिलने वाला है। सो टी एंड क्यू करोगे तो क्यू मिलेगा, और ये पूरी चीज़ एज इट इज़ है। नाम क्या हो गया? आइडेंटिटी। अब अगला स्टेप देखिए, सो क्यू और पी एंड निगेशन क्यू। अब यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ लो, ऊपर एसोसिएटिव लगाया था तीनों इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में। मैंने अंदर एसोसिएटिव नहीं लगाया, किसी के ब्रैकेट में लगाया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ और था, यहाँ और था। अब यहाँ पे आप एसोसिएटिव नहीं लगा सकते क्योंकि बाहर और है, अंदर एंड है, तो एक ही रूल लगेगा, ठीक है। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो क्यू और पी मल्टीप्लाई हो गया, ये मिडल वाला जो होता है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्यू और निगेशन क्यू, ये इसी तरह से आप समझो, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो यहाँ जो रहेगा साइन वो हमेशा बीच में आता है, तो यहाँ एंड है तो ये भी बीच में आएगा, ठीक है। तो क्या रूल हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव रूल हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, क्यू और पी एज इट इज, एंड एज इट इज क्यू और निगेशन क्यू। यहाँ ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ए यूनियन ए डैश यूनिवर्सल मतलब टी। सो क्यू और निगेशन क्यू क्या हो जाएगा? टी। फिर से ये वाली चीज़ ऑलरेडी हम लोग यहाँ समझ चुके हैं कि यूनिवर्सल में अगर ए का इंटरसेक्शन करोगे ए मत मिलेगा, मतलब टी में किसी चीज़ का एंड करोगे वही चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट रूल हो गया, और अगला वाला आपका आइडेंटिटी रूल हो गया। फिर क्यू और पी, बट हमें चाहिए था पी और क्यू, तो क्यू और पी को हमने लिख दिया पी और क्यू, और ये हो गया अपना आर एच एस, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ऑलरेडी यहाँ पे प्रूव किया गया है। ये निगेशन में ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4 हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं वापस नहीं बताऊंगा, मैं अभी आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड वाले पे। सो देखिए, थर्ड का सेकंड एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन लिखा है मैंने, पी प्रूव करना है अपने को, पी और क्यू एंड पी और निगेशन क्यू इक्विवेलेंस प्रूव करना है पी। तो है बहुत सिंपल, जैसे मैंने इसमें कॉमन निकाला इसलिए मैंने पहले इसको पढ़ा है, कॉमन कैसे निकालते। अब यहाँ देखिए, इन दोनों में से आप पी और कॉमन निकालेंगे, आप ओरली कर सकते हो। पी और कॉमन निकाला, ठीक है, तो आपके पास यहाँ ब्रैकेट में बचेगा क्यू, यहाँ बचा एंड, यहाँ आ जाएगा निगेशन क्यू। अब इसमें आप रूल लगा दीजिए, कौन सा? क्यू को मान लीजिए ए इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। तो पी और क्यू इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है? एम टी, मतलब फाइव मतलब एफ। और पी और एफ करेंगे, मतलब पी का मतलब कोई भी आप ए सेट मान लीजिए, और ये इसमें यूनियन कर रहे हैं एम टी का, तो ए ही मिलेगा, मतलब पी मिलेगा। हो गया प्रूफ। तो इसको आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कैसे हुआ है। और इन क्वेश्चंस को पहले, इन जो मैंने सॉल्यूशंस दिए इनको अच्छे से समझिए, ठीक है। वीडियो अगर आपको लगे तो 2 बार देखिए, बाकी अपन जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।